बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द अनारकली बाज़ार। कुछ जर्नल रिफ्लेक्शंस मेरी साइड से भी आई थी क्योंकि आई यूज्ड टू वॉक इनटू द अनारकली बाज़ार। मैंने किसी बेकरी का भी जिक्र किया था। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली आई कंसिडर कि वो अनारकली की ही एक्सटेंशन है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और मार्केट की जिसको आज हम टोलेंटर मार्केट कहते हैं। मैंने लास्ट सेशन में ये बात बताई थी कि ये मार्केट इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज इसको हम बड़ी वेल प्रिजर्व मार्केट कह सकते हैं। बेशक आज ये मार्केट नहीं है, आज के दिन में ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का ही हिस्सा बन चुकी है, लेकिन ये काम इतनी आसानी से नहीं हुआ। और इसको करने के लिए जो जो वहाँ की डिज़ाइन कम्युनिटी, आर्ट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड अदबी हल्का अहबाब, इन लोगों ने और आर्किटेक्ट्स और रिसर्चर, इन लोगों ने जो एफर्ट की उसका हम क्विकली रिव्यू करेंगे आज की इस वीडियो में। सो टोलेंटेड मार्केट से रिलेटेड ये एक छोटी वीडियो है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टोलेंटेड मार्केट के बारे में ही बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं जी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बेसिकली 1850 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड ग्रेट एग्जीबिशन जब हुई, तो उसमें जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने अपना काम उसमें डिस्प्ले किया और उनके काम को एज कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पिज़राई मिली। और जो ब्रिटिश राज था, जो उन्होंने मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ तरह की एग्जीबिशन कराने का सोचा। इसी तरह से इसके जब ये हुआ तो टोलेंटन मार्केट की बेसिक एग्जिस्टेंस हमारे सामने आई, जिसका बेसिक और एक्चुअल पर्पस ये था कि जो क्राफ्ट यहाँ का है लोकल, उसको पहले एग्जिबिट किया जाए और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि एज कंपेयर टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत था। किपलिंग को क्रिएट करने को ये कहा गया और इसके साथ भाई राम सिंह, जिनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब हम माल रोड के बारे में पढ़ रहे होंगे, उन्होंने इसको डेवलप किया। रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने 1864 में इसको ओपन किया। 1864 में ही इसको सेंट्रल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। 1893 में ये जो पुराना म्यूजियम था उसको नए म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया जाता है। 1895 में सर गंगाराम इसको म्यूनिसिपल मार्केट में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दे कैन यूज फॉर अदर पर्पसेस एज वेल। 1920 में इसको रिपेयर किया गया और इसका नाम टोलिंटन रखा गया। और उस वक़्त इसकी जो फसाड है, एग्जिस्टिंग शक्ल है, वो हमारे सामने आई और इसकी इम्पोर्टेंस ये इतनी ज़्यादा थी कि लंदन के कुछ न्यूज़पेपर्स में इसकी तस्वीर को प्रिंट किया गया। टोलेंटन मार्केट उस वक़्त के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे उनके नाम पे इसका नाम दिया गया, लेकिन खैर उस नाम के स्पेलिंग्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन व्हाट डज इट मैटर, लेकिन वी कॉल्ड इट अ टोलेंटन मार्केट। अच्छा, ये तो जब आफ्टर पार्टीशन ग्रेजुअली इसमें मुख्तलिफ पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहा। और लेकिन व्हेन आई सॉ दिस इट वाज नॉट इन अ वेरी गुड शेप। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसको बहुत ज़्यादा रेनोवेशन की ज़रूरत थी। तो बैक इन 94 मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ का लैंड माफिया है, जिसको कब्जा ग्रुप भी कहते हैं, इन लोगों ने यहाँ पे इसको डिस्कार्ड करके एक 10 मंजिला जो प्लाजा है उसको कंस्ट्रक्ट करने का प्रपोजल अप्रूव करने की अटेम्प्ट की। उस वक़्त मैं ये समझता हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट नाम जो हमारे सामने हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस एक्टिव रोल प्ले किया है इस टोलेंटन मार्केट की को प्रिजर्व करने में। इसमें कामिल खान मुमताज़ एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, अंजुमन मिमारान के उस वक़्त वो सदर भी थे, उन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया। डॉक्टर अहमद हसन दानी जो कि लाहौर म्यूज़ियम के
उस वक़्त उसकी जो उसके की पर्सन थे, उन्होंने इसको पोज़ किया, और एक ऐसा नाम, ही इज़ एन अमेजिंग पेंटर, डॉक्टर एजाज़ अनवर। डॉक्टर एजाज़ अनवर साहब बेसिकली नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनसीए में फैकल्टी मेंबर भी रहे। इज़ अ वेरी सीनियर हिस्टोरियन। इसके साथ साथ ही इज़ एन अमेजिंग वाटर कलर आर्टिस्ट। तो इन्होंने टोलेंटन मार्केट का जो इशू है इसको बहुत ज़्यादा रेज किया थ्रू हिज पेंटिंग। उन्होंने इसकी पेंटिंग बनाई जिसका नाम गैम्बिट रखा, और लोगों को ये शऊर दिलाने में कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, इसमें इन्होंने बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया। तो इसके बाद ये बैटल जिसको जो 94 से 2000 चली, ये आगे चली, क्लेम ये था कि जो एक बहुत पुराना आर्किटेक्चर है, अप्रॉक्सीमेटली 75 ईयर्स ओल्ड आर्किटेक्चर है, इसको प्रिजर्व किया जाए। और इसके लिए डॉक्टर, जिस तरह मैंने मेंशन किया, डॉक्टर एजाज़ अनवर ने बहुत कोशिशें की। जो इसकी बुनियाद थी वो ये थी कि जो एंटीक्स हैं उसको प्रिजर्व करना चाहिए। और 94 में जो सराउंडिंग के जितने स्टूडेंट्स थे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स, एनसी के स्टूडेंट्स, इन लोगों ने टोलेंटन मार्केट को प्रिजर्व करने के लिए बाकायदा तौर पर एहतजाज किया। और बाय द एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट है उसने इवेंचुअली इसको कहा कि हम इसको रेनोवेट करेंगे। इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलियन की जो इमदाद है वो भी मुख्तस की गई। और इन 2006 द मार्केट वाज क्लोज फॉर द रेनोवेशन। उसके बाद मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सुनने में आती रहीं। कुछ लोग ने कहा कि इसको म्यूजियम का पार्ट बना दें, कुछ लोगों ने कहा कि इसको नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का पार्ट बना दें। सो देयर इज अ bit disparity, but eventually this building belongs to the National College of Arts now। अब वहाँ पे रेनोवेशन को वो दोबारा से मज़ीद बेहतर तरीके से कर रहे हैं। एग्जिबिशन हॉल्स हैं और मुख्तलिफ तरह की एग्जिबिशन, उनकी थीसिस की एग्जिबिशन और इसके अलावा भी मुख्तलिफ एग्जिबिशन यहाँ पे मुनक्कद की जाती हैं। आप लोगों को ये सारा कुछ बताने का पर्पस ये था कि चीज़ें इतनी आसानी के साथ प्रिजर्व नहीं होती, स्पेशली ऐसी इकॉनमी में जिसमें जो हमारी तरह की अनस्टेबल इकॉनमी हो। हमें पैसों की, बिजनेस की बहुत ज़रूरत है, लैंड के बड़े इश्यूज हैं। इस सिचुएशन में अपने हेरिटेज को बचाने के लिए सम टाइम आपको आउट ऑफ द वे जाके भी एफर्ट करनी पड़ती है। तो टोलेंटन मार्केट की जो बचना है वो इसीलिए हुआ क्योंकि ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन एंड आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर्स और इन लोगों ने मिलके उसके लिए एक्चुअल में एफर्ट की है। और एफर्ट के पीछे लोग की बड़ी रीज़न है। सबसे पहली तो एक रीज़न एक मेमोरी है उस वक़्त के लोगों के लिए। बहुत सारे लोग इसको कैपरी रेस्टोरेंट से एसोसिएट करते हैं। यहाँ पे अल्फते भी हुआ करता था जो बाद में लिबर्टी शिफ्ट हो गया। मीट शॉप्स हैं और हंटर बीफ और बन कबाब जो इसकी सराउंडिंग में मिला करते थे। और इसके अलावा ये करसे तक ये मार्केट जो टोलेंटन मार्केट है ये टर्की और चिकन की मार्केट भी रही, जो बाद में इसकी स्मेल की वजह से जेल रोड में शिफ्ट कर दी गई। So the Tollington market goes through different variation in the last 75 years. So let's have a look of the जी ये कुछ existing visuals हैं जिस तरह से टोलेंटन मार्केट आज दिखती है। और आप देख सकते हैं it seems to be a very amazing architecture। बड़ी कल्चरल, बड़ी मल्टी कल्चरल लुक उसमें आती है। कि लाहौर में इस तरह की एक बिल्डिंग जिसका बेसिकली बंगलो की तरह का डिज़ाइन है, फसाड वुडन स्ट्रक्चर से बना हुआ था। तो आई गिव डिटेल, एज आई मेंशन बिफोर दैट आई एम गिविंग द डिटेल ऑफ दिस स्लाइड्स इनटू द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन हैव द डिटेल ऑफ दिस बिल्डिंग एंड स्पेसिफिकली जो उसके टिपिकल फीचर्स हैं वो मैंने एक एक करके लिस्ट डाउन किए हैं। आप उसको जाके स्टडी कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ये कुछ वीडियो की वजह से इसमें कुछ चीज़ें ब्लर आ रही हैं तो मैं उसको एक एक को पढ़ने की बजाय ये चीज़ मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि इसमें हमने
जो इसके की फीचर्स हैं उनको लिस्ट डाउन किया है. तो लेट्स हैव अ फ्यू मोर विजुअल्स. यस, you can see the interior of the building. Again, it's mesmerizing. बड़े खूबसूरत इंटीरियर है इसका, और वुड का बड़ा जबरदस्त, वुड पैनलिंग का बड़ा जबरदस्त काम हुआ है. And few another glimpse. ये कुछ बाहर के विजुअल्स हैं, कुछ एंट्रेंस है. डेफिनेटली अब एंट्रेंस यहाँ से तो नहीं है, अब एंट्रेंस इसके पीछे से है, बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मेन एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग. अच्छा, एक बात जो मैंने शुरू में कही थी, डेफिनेटली दिस बिल्डिंग इज ए रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो मुख्तलिफ एग्जीबिशंस, और उसमें जो ग्रेट एग्जीबिशन हुई हाइड पार्क में बैक इन 1851, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन है हमारे लिए एज फॉर एज द बिजनेस इज अ कंसर्न. इसने एक इंडियन जो बिजनेस है उसको एक नई जिद्दत दी. इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ कारखानों की इस्टेब्लिशमेंट की, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स की इस्टेब्लिशमेंट की, और 2-3 मुख्तलिफ स्कूल्स बनाए गए, जिनका हम जब कॉलेजेस का जिक्र करेंगे तब हम जिस तरह से इसमें मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में था और जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में था. ये बेसिकली सिस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक ही तरह से बेस करते थे. तो ये सारी चीज़ें इस हाइड पार्क के इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की एक मिनिएचर कॉपी थी, और मकसद यही था कि डिफरेंट क्राफ्टमैन को के जो जो चीज़ें हैं उनको एग्जिबिट किया जाए. तो दैट्स ऑल फ्रॉम टोरंटो मार्केट. कुछ डिटेल्स आर्किटेक्चर की आपको मिल जाएंगी, आप इनको देख लीजिएगा. अब हम कुछ और बाज़ारों की बात करेंगे जो अनारकली और शहालमी से हट के बाकी लाहौर में एग्जिस्ट करते हैं, इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.